कॉफ़ी। ओह, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नो थैंक्स। क्या हुआ बेटा, कॉफी लो। नहीं पापा, मेरा मूड नहीं है। कोई बात नहीं, जब मूड होगा तब बता देना। चिराग, हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? वहाँ मेरी बुक पड़ी हुई थी। कौन सी बुक? लॉजिकल रीजनिंग? हाँ, कहाँ है वो? वो तो मैंने तुम्हारे रूम में रख दी थी। देखिए प्लीज़, आप मेरी किसी भी चीज़ के लिए बॉदर मत कीजिए। शायद डैड ने आपको बताया भी होगा। एंड प्लीज़, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट कि आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। प्लीज़ stay away from me and my things. वृंदा, क्या हुआ? चिराग ने कुछ बोला? एक और ले लीजिए ना। नहीं नहीं, बस बस, I'm full। चलो बाय वृंदा। बाय। बाय चिराग। बाय डैड। हाय। वो I'm sorry, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज फॉरगिव मी। फ्रेंड्स, गुजरते वक्त के साथ साथ चिराग और वृंदा के बीच एक दोस्ती का रिश्ता पनपने लगा था। चिराग इस बात को समझ गया था कि वृंदा उसके डैड के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है और अब वो उनके परिवार का एक अहम हिस्सा भी है। कहाँ है ना, फोन मत किया करो।
लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? नावेद, मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ। जो करना है उसमें वक्त लगेगा, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। ओके, अब फोन रखो। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? मतलब आपको नींद नहीं आ रही क्या? और इस समय आप किससे बात कर रही थी? मैं वॉक करने आई थी तो फ्रेंड का कॉल आ गया, उसी से बात कर रही थी। ओह, ओके। लेकिन तुम यहाँ? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि वॉक कर लूँ थोड़ी सी। अच्छा चलो साथ में वॉक करते हैं। श्योर। तो क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ वृंदा, खुश तो हूँ आज। तुम्हें और चिराग को घुल मिलते देखा ना, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा वृंदा मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अब सारी प्रॉपर्टी चिराग के नाम कर दूंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। ओ रियली? मेरे मरने के बाद चिराग का तो होने वाला सब कुछ, तो अभी क्यों ना करूं? पर इतनी जल्दी क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन ये मरने वरने की बात अब आप दोबारा अपनी जबान पे कभी लेकर नहीं आएंगे, समझ गए? ओके बाबा, लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है ना? ऑफ कोर्स यस, एकदम सही डिसीजन है। आप बिना सोचे समझे कुछ डिसीजन लेते ही नहीं हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके पीछे भी आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आई लव यू। आई लव यू टू। किसका फ़ोन है? वो कंपनी वालों का। कोई और काम धंधा तो है नहीं इनके पास, पीछे पड़े रहते हैं। ये नया ऑफर ले लो, वो नया ऑफर ले लो। ओके। परेशान कर रखा है। किसी नावेद का फ़ोन है? कौन है ये? मेरा फ्रेंड है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, जो बार बार फोन कर रहे हो? कितनी बार मना किया है फोन मत करना, तुम्हारी समझ नहीं आता क्या? वो तो अच्छा हुआ चिराग को शक नहीं हुआ, वरना। अच्छा बताओ बात क्या है? अरे तुम कब आए? मैं तो बस अभी आया हूँ, पर आप कहाँ थी? मैं मोबाइल बिल पे करने गई थी। बिल पे? वो तो ऑनलाइन भी हो जाता है ना? ऑनलाइन हो नहीं रहा था, इसलिए सोचा खुद ही शॉप पर जाके दे दूं। तो ये तो आप मुझे भी बोल सकती थी।
हाँ, पर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओह अच्छा, मुझे लगा मैंने आपको किसी आदमी के साथ देखा। वो क्या हुआ ना, अभी मैं घर आ रहा था ना, तो एक औरत एक आदमी को हक कर रही थी हमारे घर के पास में, तो मुझे लगा शायद वो आप होंगी। मैं नहीं तो, और मैं किसी आदमी को क्यों हक करूंगी? तुमने किसी और को देखा होगा। हाँ शायद मैंने किसी और को ही देखा हो। मैं अभी आई, मुझे थोड़ा काम है। हेलो, लगता है चिराग ने हम दोनों को देख लिया है। अब जब तक मैं ना बोलूं तुम गलती से भी यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ। डैड, आज जब मैं घर आ रहा था ना, तो मैंने वृंदा को किसी आदमी को हक करते हुए देखा। हक करते हुए? हाँ। होगा कोई रिलेटिव। लेकिन डैड वो कोई नॉर्मल हक नहीं था। पति था वो मेरा। क्या? हाँ, डिवोर्स के कुछ टाइम बाद से ही पीछे पड़ा हुआ है। चाहता है सब कुछ भुलाकर मैं उसके साथ वापस चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती। लेकिन आप तो उसको हक कर रही थी। वो मेरे सामने अपनी गलती कन्फेस कर रहा था और रो रहा था। मुझे अपने साथ ले जाने भी आया था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, और हम दोनों आज के बाद कभी मिलेंगे भी नहीं। वो तो हम आखिरी बार मिल रहे थे, इसलिए मुझे उसे हक करना पड़ा, वरना मैं तो उस कमीने की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लेकिन मैंने उसको देखा, वो तो रो नहीं रहा था। वो तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। वो रो रहा था। आप झूठ बोल रही हो डैड, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो रो नहीं रहा था। लगता है चिराग अभी भी मुझसे नाराज है। चिराग, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मुझे बता दो, लेकिन प्लीज ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। वृंदा, वृंदा, रोना बंद करो। मैं कह रहा हूँ रोना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, चिराग जाओ अपने रूम में और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, मैं कह रहा हूं। जाओ।